वेलकम टू अवर चैनल जनरल स्टडीज क्लाइंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। इसका मतलब होता है हिंदी में रक्त संबंध। तो आज हम जानेंगे कि ब्लड रिलेशन के सवाल जो रीजनिंग में पूछे जाते हैं उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ब्लड रिलेशन मतलब कैसे किया जाएगा सॉल्व सवालों को, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं रक्त संबंध। तो इसमें मेन हम दो बातें जानेंगे। सबसे पहले जो मेन है उसमें पहली बात है जनरेशन, जिसको बोलते हैं पीढ़ी, और दूसरी हमारी मेन बात है इसमें जेंडर। तो हम इन दो बातों के ऊपर ही हम अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। तो जेंडर में जैसे पहले पुरुष और महिला। तो हम इसमें जो पुरुष है उसको हम डिनोट करेंगे स्क्वायर से और महिला को डिनोट करेंगे सर्कल से। जब हम अपना सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें अगर पुरुष आएगा तो उसके ऊपर हम स्क्वायर बनाएंगे और महिला आएगा तो हम उसके ऊपर सर्कल करेंगे। जैसे ए एक पुरुष है तो ए बनाया हमने, उसके ऊपर स्क्वायर कर दिया, तो इसका अर्थ हो गया कि ये जो ए है हमारा वो पुरुष है। वही हमने बोला बी महिला है तो बी बनाया और इसको हमने बी बनाया, इसके ऊपर हमने सर्कल कर दिया। तो ये क्या है, हम बी क्या है हमारी महिला है। ये हमारा जेंडर डिफाइन हो गया। अब हम पढ़ेंगे जनरेशन। जनरेशन के बारे में कैसे पता करें। तो जैसे जनरेशन में जैसे हमने बोला बी जो है वो ए का पिता है, तो ए हमने यहाँ रखा, बी जो है इसके ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा और वो जेंडर भी डिफाइंड है हमें कि वो पिता है। तो हमने उसके ऊपर पुरुष है वो पिता है तो हमने उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया। तो ये लेकिन इसके ऊपर आ रहा है तो यानी ये पीढ़ी को बता रहा है उसकी, तो ये क्या हो गया, इसका पिता हो गया। तो ये जनरेशन पता चली कि जो ऊपर वाली है वो उसके पिता को दर्शा रहा है। अब वही हम देखें ए जो है बहन है किसकी, बी की। हमें बी का जेंडर डिफाइंड नहीं है लेकिन हमें ये पता है ए जो है वो बहन है बी की, तो ये तो सेम पीढ़ी में आ गए। वहीं अगर हम देखें बी ए की पत्नी के बारे में हमने बताया, जैसे ए की पत्नी है के, ए का पति है के, ए का पति के है, ये हमें पता चली है। लेकिन अब हम कैसे पहचानेंगे कि अगर ये भी सेम जनरेशन में ये भी सेम जनरेशन में, तो हम बी और के को कैसे पहचाने कि ये इसकी वाइफ है या फिर ये इसकी सिस्टर है। तो वाइफ को पहचानने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। यानी ये क्या हो गया, इससे हमें संबंध पता चल जाएगा कि यानी ए का इससे संबंध है कि ये इसका पति है, और जो ए का बी से क्या संबंध है कि ये इसका सिस्टर या ब्रदर, वो हमें जेंडर डिफाइंड नहीं है। तो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसके हिसाब से हम इस चीज को सीखेंगे। चलिए क्वेश्चंस पे हैं। पी जो है वो क्यू का भाई है, एस जो है पी का पिता है, आर जो है वो एस का भाई है। यदि टी आर की माँ है, टी जो है वो आर की माँ है, तो पी का टी से क्या संबंध है ये हमसे पूछा है। तो हम अब धीरे धीरे करेंगे कि एक एक बात को पढ़ के उसको हम लिखेंगे। तो पहला बोला हमें पी क्यू का भाई है, तो पी जो है उसका जेंडर भी डिफाइंड है, भाई है तो वो यानी पुरुष है, तो इसको हमने स्क्वायर से डिनोट कर दिया। तो पी जो है वो भाई है किसका, क्यू का, ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट हमें बोला है जो एस है वो पी का पिता है, एस जो है वो पी का पिता है, तो एस यहाँ लिखेंगे, और पिता है तो यानी वो जेंडर डिफाइंड कर रहा है, यानी वो क्या है, मेल है। वही हमें बोला है आर जो है वो एस का भाई है, एस का भाई कौन है, आर, इसका भी जेंडर हमें डिफाइंड है, क्या है, ये पुरुष है। यदि टी आर की माँ है, क्या बोला है हमें, जो टी है वो आर की माँ है, आर ये है तो इसकी माँ कौन है, टी, जिसका जेंडर डिफाइंड है जो है महिला, तो हम उस पर क्या कर देंगे, सर्कल बना देंगे। तो टी की पीढ़ी एस हो गई और एस की पीढ़ी क्या हो गई, पी हो गई। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो पी है उसका टी से क्या संबंध है ये हमसे पूछा गया है, तो यानी पी का संबंध पूछा है हमसे। तो पी का संबंध टी से क्या है, तो टी की पीढ़ी एस है, एस की पीढ़ी पी है, तो वो एक पीढ़ी ऊपर देखा जा रहा है उसको, तो पी का संबंध पूछा है, तो यानी पी टी का क्या लगा ये हमसे पूछा गया है। तो पी टी का क्या लगेगा, पोता, क्या लगेगा, पोता लगेगा, वो हमारे किसका, पी टी का। अब इसमें हमें दो बात ये पूछी जाती है, दो बात हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। पहली कि हमसे पूछा जाता है पी का, क्वेश्चन में पूछा था पी का टी से क्या संबंध है। तो हमने क्या बताया कि पी का टी से क्या संबंध है, कि वो क्या है, इसका पोता है। वहीं अगर हमसे पूछते दूसरा, अगर वो हमसे पूछते कि टी का
पी से क्या संबंध है? क्या संबंध है? तो इसमें बात पलट जाएगी। टी का पी से संबंध पूछा, यानी अब टी कौन है, पी की, ये हमें बताना है। तो टी पी की कौन हुई? वो पिता है, पिता की माँ है वो। तो पिता की माँ हमारी क्या लगेंगी? दादी। तो यहाँ पे ये चेंज आएगा कि जो टी का जो संबंध है पी से, वो क्या हो गया? दादी। अब वैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा है कि यू जो है एम का पिता है, वही दूसरा है वी जो है के की पत्नी है, और डी जो है वो के एकमात्र भाई एम की माँ है, और यू जो है वो डी, इसमें पूछा कि यू जो है वो डी से किस प्रकार से संबंधित है। तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो हम एक एक बात को लेके चलेंगे। यू एम का पिता है, यानी पिता कौन है? यू पिता है, हमें पता है कि वो जेंडर डिफाइंड हो रहा है इसमें कि वो मेल है, तो हमने स्क्वायर बना दिया। एम का पिता है। नेक्स्ट लाइन हमसे पूछी है वी जो है वो के की पत्नी है। अब ना तो हमारे यहाँ पास में वी है ना ही के है, तो यहाँ अभी इस लाइन को छोड़ो, हम आगे की बात पढ़ते हैं। डी जो है के एकमात्र भाई एम, यानी जो डी जो है वो के एकमात्र भाई एम, यानी एम किसका भाई है? एकमात्र के का भाई है, यहाँ पे लिख दिया हमने। और वो जो है डी कौन है? एकमात्र भाई जो एम है उसकी माँ है, इसका पिता ये है, तो डी इसकी माँ हो गई, यानी इन दोनों का क्या संबंध हो गया? पति पत्नी का। तो इसमें हम डबल लाइन कर देंगे। अब उसमें पूछा है कि यू का डी से किस प्रकार से संबंधित है, यानी यू डी से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें यहीं पता चलेगा, क्योंकि ये जब इसका पिता है, ये इसका एकमात्र भाई है, और इसे इसकी मम्मी बताया गया है, तो इन दोनों का संबंध डबल लाइन से ही पता चल रहा है। और पूछा किसका है हमें? यू का पूछा है हमें कि यू का संबंध क्या है। तो यू का संबंध क्या है? वो क्या है? डी का पति है, तो पति का ऑप्शन देखो बी। तो ये क्या है? हमारा आंसर हो गया। पी का पति कौन है? यू जो है वो डी का पति है। फिर है थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें बोला है बी तथा क्यू भाई है। क्यू और एल, क्यू जो है वो एल का पुत्र है, एल जो है वो जे का भाई है। इस ऐसे ही जे जो है एन का पुत्र है, और बी का एन से संबंध पूछा है। दोबारा पढ़ते हैं, बी और क्यू भाई है, तो हम इस लाइन को लिख लेते हैं। बी और क्यू क्या है? भाई है। बी और क्यू भाई, दोनों के जेंडर डिफाइंड है और एक ही जनरेशन में है, तो इनको हम एक साथ रखेंगे। बी और क्यू जो है वो भाई है। अगला पूछा है क्यू जो है वो एल का पुत्र है। क्यू किसका पुत्र है? एल का पुत्र है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एल कौन है, मम्मा है या फिर पापा है, हमें नहीं पता। और पूछा है एल जो है वो जे का भाई है। एल किसका भाई है? भाई हो गया जेंडर डिफाइंड, यहाँ पे भाई आ गया, तो यानी वो मेल है, तो किसका भाई है? वो जे का भाई है, लिख दिया। लेकिन हमें जे का नहीं पता अभी। अब जे जो है एन का पुत्र है, जे पुत्र है, इसका भी डिफाइंड हो गया। किसका पुत्र है? एन का, तो एन इसके ऊपर आएगा। ठीक है, अब इसमें हमें जेंडर डिफाइंड नहीं है कि एन क्या है, वहीं हम पूछेंगे बी एन से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी का संबंध पूछा है हमसे कि वो किस प्रकार बी से संबंधित है। अब वही देखा, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें जनरेशन का पता चल रहा था, जैसे एन की जनरेशन जे है, ऐसी जे की जनरेशन बी में आएगी, तो ये जनरेशन के बारे में ही पता चल रहा है। तो बी जो है उसका एन से क्या संबंध है ये पूछा है हमें, तो खुद ही आपको दिख रहा होगा कि बी का एन से क्या संबंध है, कि वो इसका पौत्र है, यानी पोता, जो जैसा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया था। तो ये क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या बोला है, पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए जो है वो बी की माँ है, और सी जो है ए का पुत्र है। ऐसे ही डी जो है वो ई का भाई है, और ई जो है वो बी की बेटी है। तो हमें क्या पूछा है कि डी की दादी कौन है, ये हमें बताना है। तो पहले हम एक एक बात लेके यहाँ पे लिखते चले जाते हैं। इसमें बोला है कि ए जो है वो बी की माँ है। ए जो है, ए माँ है, किसकी माँ है? बी की। फिर हमें बोला है सी जो है वो ए का पुत्र है। सी भी हमें पुत्र बोला है, किसका? ए का, तो वो इसका भाई हो जाएगा। तो सी जो है वो पुत्र है किसका? ए का, तो वो इसी का भाई आ जाएगा क्योंकि वो इसी का पुत्र है। अब है डी ई का भाई है। डी किसका भाई है? ई का। तो इस लाइन को अभी हम छोड़ देंगे क्योंकि ना हमें यहाँ पे डी पता है ना यहाँ हमें ई पता है। तो हम नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, जो है ई जो है वो बी की बेटी है। ई अब हम पता चल गई कि ई जो है वो कौन है? बी की बेटी है। कौन? ई, ये हमें पता चल गया। अब हम वापिस अपनी उस लाइन पे आएंगे कि डी जो है वो ई का भाई है। यहाँ पे हमने भाई के बारे में बता दिया कि ये कौन है? डी जो है ई का भाई है। अब हमें क्या पूछा है कि डी की दादी कौन है, ये बताना है।
ये हमें यहाँ पे आ गया डी की दादी। अब आप देखो जनरेशन के बारे में पता चल गया। इसमें क्या है, ए की जनरेशन बी है, बी की जनरेशन ई है, तो इसमें हमें 2 जनरेशन बताई गई है। अब आप देखो जनरेशन में तो एक के बारे में बात हुई है ए, तो यही दादी होगी, और ऊपर से हमें सर्कल भी लिखा हुआ है, तो यानी यही महिला है, तो डी की दादी कौन होगी, ए। तो हम ए यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।